हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका। आज हम लोग हल करेंगे दूसरे का खा। कौन सा क्वेश्चन हल करेंगे? दूसरे का खा, जिसमें लिखा हुआ है क्वेश्चन, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन से आप क्या समझते हैं। दूसरा इसमें बोला गया है, विलेय के वाष्प दाब एवं मोल प्रभाज में अपेक्षिक अवनमन के बीच संबंध क्या होता है। ठीक है, आइए देखते हैं कैसे क्वेश्चन आपका हल होगा। और ये आपका 2 नंबर का है। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस तरीके से बेहतरीन सी एक हेडिंग बनाएंगे, ठीक है, जिससे कि हम लोग को आसानी हो और एग्जामिनर को चेक करने में बिल्कुल आसानी हो। तो इसकी थ्योरी लिखेंगे। थ्योरी क्या है बिल्कुल समझिए, नोट लेके बैठिए और लिख ले, क्योंकि क्वेश्चन परीक्षा में छपेगा। किसी विलयन के वाष्प दाब में अवनमन P माइनस पी यश तथा विलायक के वाष्प दाब P के अनुपात को वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन कहते हैं। फिर दूसरा क्वेश्चन जो बोला गया था उस पर हम लोग ध्यान देंगे। आइए देखते हैं क्या बोला गया है दूसरा क्वेश्चन। विलेय के वाष्प दाब एवं मोल प्रभाज में संबंध लिखना है। हमें क्या लिखना है? संबंध। तो आइए देखते हैं कैसा लिखना है। तभी आपने देखा ही था क्या था, P माइनस पी एस अपॉन P। ये क्या था आपका, इतना वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन है, ठीक है। और मोल प्रभाज का आपका फार्मूला ये हो जाएगा, ठीक है। और दोनों क्या होता है, इक्वल होते हैं, ठीक है। स्मॉल n क्या होता है, तो यहां लिख देते हैं विलेय के मोल। क्या होता है? विलेय के मोल होता है। और कैपिटल N क्या होता है आपका? विलायक का मोल होता है, ठीक है। तो इसमें संबंध आपका यही बनेगा, P माइनस पी एस अपॉन P और इक्वल स्मॉल n बटे स्मॉल n प्लस कैपिटल N। एक तो ये बनता है। और इसमें थोड़ा सा क्रिएटिविटी करते हैं, आइए देखते हैं। जैसे यहाँ लिखा गया है स्मॉल n प्लस कैपिटल N, तो यहाँ बताया गया है कि जो कैपिटल N होता है बड़ा होता है, बड़ा होता है, बड़ा होता है, मोर बड़ा होता है। तो क्या होता है, यानी स्मॉल n से बहुत बड़ा होता है। तो इस दर पे क्या करते हैं, इसके स्थान पे जीरो रख देते हैं। क्या रख देते हैं? जीरो रखते हैं। तो क्या बन जाएगा, देखिए फार्मूला इसका, P माइनस पी एच अपॉन P इक्वल स्मॉल n और बटे, यहाँ देखिए स्मॉल n प्लस n, यहाँ रखेंगे जीरो, तो क्या हो जाएगा, देखिए स्मॉल n प्लस जीरो प्लस n हो जाएगा। और इक्वल में आपका P माइनस पी एस बटे P। अब जीरो है तो हटा दिया जाएगा, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, P माइनस पी एस अपॉन P इक्वल स्मॉल n बटे कैपिटल N। ये आपका निकल के आ जाएगा। हम लोग का एक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। दूसरे का खा कंप्लीट हो गया। अब करेंगे हम लोग दूसरे का गा। कौन सा करेंगे? दूसरे का गा करेंगे। आज हम लोग 3 से 4 क्वेश्चन लगातार करेंगे, जिससे कि एक ही वीडियो में कम समय में ज़्यादा हो जाए। आइए देखते हैं दूसरे का गा क्या क्वेश्चन कहता है। गा में क्या कहा गया? मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव को समझाना है, ठीक है। कितने नंबर का? ये भी आपका 2 मार्क्स का है, ठीक है। तो आइए देखते हैं कैसे इसे हम लोग अच्छे तरीके से बना सकते हैं और समझा सकते हैं। तो देखिए आपका एक क्वेश्चन आपके सामने पेश है, क्वेश्चन नंबर 2 का गा। 2 का गा है। इसमें क्या बोला गया है? तो बोला गया है मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव के बारे में समझाना है।
तो समझाना है अर्थात 2 नंबर का है। तो हम लोग, अगर आपके पास टाइम है तो बेहतरीन चित्र बना के लिख सकते हैं। तो मैंने चित्र बना दिया है, थोड़ा सा ऐतिहासिक चित्र है, ठीक है। तो सबसे पहले एक बीकर लेंगे, या जार बोलते हैं इसे, ठीक है। जो आउटलाइन से क्या बोलते हैं, बीकर कहा जाता है। इसमें लिक्विड भरा हुआ है अर्थात पानी, जल भरा हुआ, ठीक है। और ये जिस स्टैंड पे ये आपका बीकर लगा हुआ है इसके अंदर का, ये क्या है, प्लेटिनम ब्लैक है। यानी यहाँ का प्लेटिनम कैसा है भैया, ब्लैक है, काला प्लेटिनम, बिल्कुल धुर कर काला। और यहाँ पास ये जो पेंसिल की तरह लगी हुई है, पेंसिल की लीड ये लगी हुई है, ये क्या है, आपका प्लेटिनम धातु है, ये सिंपल प्लेटिनम धातु है, ठीक है। और ये जो आपका ये है, ठीक है, जो ये आपका ये है, ये क्या है आपका, कांच की नली है। क्या है आपका, कांच की नली है। हम लोग इसको कांच के अंदर रखे हुए हैं, ठीक है। और यहाँ से हम लोग इस प्रवेश द्वार से हाइड्रोजन गैस क्या करते हैं, प्रवाहित करते हैं। किस पर प्रवाहित करते हैं, वायुमंडलीय दाब पर प्रवाहित करते हैं। और वायुमंडलीय दाब कितना होना चाहिए, तो सबसे बेस्ट होता है 1 atm, 1 atm वायुमंडल दाब होना चाहिए। फिर देखिए क्या बचता है आपका, ये अंदर की जो लाइन है इसे क्या बोलते हैं, आइए देखते हैं। इसको कहा जाता है भैया, यहाँ कहाँ लिख दूँ, यहाँ लिखता हूँ, इसको कहा जाता है संघनन, संघनन, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, संघनन कहा जाता है। तो आइए अब इसका थोड़ा सा हमने समझा दिया, अब थोड़ा सा परिभाषा भी लिखना पड़ता है, आइए लिख देते हैं क्या होता है। देखिए, तो लिखा जाएगा इसमें, एक प्लेटिनम की धातु की प्लेट ली जाती है, ठीक है, जिसके ऊपर प्लेटिनम ब्लैक लगा रहता है, ठीक है, अर्थात उस पर परत चढ़ी रहती है। और एक कांच की नली से घिरी रहती है, ठीक है, कांच की नली से घिरी रहती है, जिसमें अभी मैंने बताया था कितना दाब लेंगे, 1 atm दाब लिया जाएगा। और उसमें गैस प्रवाहित किया जाता है, अर्थात गैस प्रवाहित करेंगे, उसमें क्या होना चाहिए, आपके लिए रास्ता होना चाहिए, रास्ता होना चाहिए। और उसी रास्ते को क्या क्या बोला गया, मार्ग, कि मार्ग होना चाहिए। तो समझ में आ रही है बच्चों बात। चलिए फिर आगे थोड़ा सा और लिखेंगे। और इसमें दाब कितना होगा, मैं दोबारा बता रहा हूँ दाब कितना होता है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है दाब। पूछ सकता है आपसे कि कितना एटीएम दाब होना चाहिए, तो 1 atm। यहाँ मैंने लिख दिया 1 वायुमंडलीय, अर्थात 1 वायुमंडलीय दाब पर शुद्ध हाइड्रोजन, शुद्ध हाइड्रोजन गैस की कुछ मात्रा, कौन, ये प्लेटिनम ब्लैक क्या कर लेता है, अवशोषित कर लेता है, तो इसी में रह जाता है। और बाकी आपका हाइड्रोजन गैस, बाकी आपकी हाइड्रोजन गैस बेहतरीन तरीके से कलेक्ट कर ली जाती है, ठीक है। ये भी आपके क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है और कितना बेहतरीन है, आइए देखते हैं। देखें, दूसरा घा क्या बोलता है, विद्युत अपोहन की उपयोगिता लिखिए। ये भी आपका 2 नंबर का, कितने नंबर का है, 2 नंबर का है। तो आइए देखते हैं इसमें हम लोग क्या लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, विद्युत अपोहन की उपयोगिता लिखने के लिए सबसे पहले आप एक हेडिंग डालेंगे बेहतरीन तरीके से काली पेन से, और उसको डिजाइन कर देंगे, और फिर लिखना स्टार्ट करेंगे। लिखने से पहले सुनिए, आप सुनने के बाद आप लिखना स्टार्ट करें अपने नोटबुक में, जिससे कि आपको याद हो जाएगा। अपोहन को क्या बोलते हैं, इसका एक नाम और है, अपोहन को क्या बोलते हैं, एक नाम और इसका, डायलिसिस। अपोहन को डायलिसिस भी कहा जाता है, जो किस काम आता है, रक्त साफ करने के काम आता है। साफ अर्थात शोधन करने के काम आता है। और ये कैसी विधि है, तो भैया कृत्रिम विधि है। कैसी विधि है, तो कृत्रिम विधि है, ना कि प्राकृतिक। प्राकृतिक विधि नहीं है, कैसी विधि है, कृत्रिम विधि है, ठीक है। तो समझ पाए आप, फिर सुनिए, अपोहन रक्त शोधन की एक कृत्रिम विधि है।
ठीक है। फिर हमने डायलिसिस बताया क्या होता है, अपोहन होता है। इस डायलिसिस की प्रक्रिया या क्रिया को तब तक अपनाया जाता है, तब तक अपनाया जाता है जब तक कि किसी व्यक्ति के वृक्क अर्थात गुर्दा, गुर्दा अर्थात किडनी, अर्थात किडनी, ठीक है, वृक्क गुर्दा अर्थात किडनी जब तक सही ना हो जाए तब तक क्या करते हैं, इसको इस्तेमाल किया जाता है। अर्थात आप ये कह सकते हैं कि वृक्क से बाईपास बाईपास करके रक्त को शुद्ध करते हैं, रक्त को शुद्ध करते हैं, ठीक है। और जब तक करते हैं जब तक कि व्यक्ति अर्थात पर्सन ठीक ना हो जाए, जब तक करते हैं जब तक कि व्यक्ति ठीक ना हो जाए, ठीक है। आइए फिर समझते हैं। तो हम यहाँ तक आ गए थे। फिर कह रहा है जैसे गुर्दे से कोई बीमारी जुड़ी है तब तब इसका इस्तेमाल करते हैं, या लंबे समय से मधुमेह रोगी कोई है अर्थात शुगर का मरीज है तब इसका इस्तेमाल करते हैं, या उच्च रक्तचाप अर्थात हाई ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर वाला है तब इसका इस्तेमाल करते हैं। और इससे क्या होता है, उन रोगियों को लाभ पहुंचता है। ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम लोग, ठीक है। और ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।